जय हिंद दोस्तों। साइंस जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज एनसीईआरटी साइंस का सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा। 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सिर्फ क्वेश्चन चलेगा एनसीईआरटी का। और आज मेरा पहला क्लास है और पहला क्लास 6th क्लास से स्टार्ट हुआ है। 6th क्लास का आज पहला चैप्टर है। देखें कि भोजन यह कहाँ से आता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। ऑप्शन है ए शाकाहारी हो गया, बी मांसाहारी हो गया, सी जिनमें ए और बी दोनों के गुण हो और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, जिसमें ए और बी दोनों के गुण हो। ए और बी मतलब शाकाहारी के भी गुण हो और मांसाहारी के भी गुण हो, उनको सर्वाहारी कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है कि जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी तथा जो केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। इनमें से थोड़ा सा मैं आपको एक बात ऐड करना चाहूँगा कि आप इनको इंग्लिश में याद कर ले। शाकाहारी को हर्बीवोर बोलते हैं या हर्बीवोरस बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। मांसाहारी को कॉर्निवोरस बोलते हैं, कॉर्निवोरस बोलते हैं। और सर्वाहारी को ओमनीवोरस बोलते हैं, ओमनीवोरस बोलते हैं। आप इसको इंग्लिश में याद कर लें। शाकाहारी को हर्बीवोरस या हर्बीवोर बोलते हैं, मांसाहारी को कॉर्निवोरस या कॉर्निवोर बोलते हैं और सर्वाहारी को ओमनीवोरस या ओमनीवोर बोलते हैं। क्योंकि ये बीपीएससी टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं। क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन है कि मधुमक्खियाँ फूलों से क्या एकत्र करती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मकरंद एकत्र करती हैं। तो मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं। क्यों भंडारित करती हैं? पहला ए है, फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है। बी ऑप्शन है कि मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। सी ऑप्शन है इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता है। या डी इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। और इसका देखिए व्याख्या क्या किया हुआ है कि मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र करती हैं और इसे अपने छत्तों में भंडारित करती हैं। क्योंकि फूल और उसका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। दूसरा, सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य है। चौथा, कौवा मांसाहारी जीव है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, सत्य नहीं है पूछा है। सत्य यहाँ पे ध्यान जरूर दीजिएगा, सत्य पूछा है या सत्य नहीं पूछा है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। ऑप्शन दिया है कि पहला, दूसरा और तीसरा असत्य है, सत्य नहीं है मतलब असत्य है। ये सही है कि दूसरा और तीसरा, बी ऑप्शन दूसरा और तीसरा असत्य है, या सी ऑप्शन दूसरा और चौथा असत्य है, या डी ऑप्शन दूसरा और चौथा असत्य है। तो आइए इसका देखते हैं व्याख्या क्या दिया है, उत्तर क्या दिया है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर डी हो जाएगा। ये दूसरा और चौथा असत्य है, सत्य नहीं असत्य है। दूसरा और चौथा असत्य है। आइए देखिए, सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प एवं पत्तियों का प्रयोग खाने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि पौधों का कुछ विशेष हिस्सा ही प्रयोग योग्य होता है।
सभी पौधों में कुछ भिन्नताएं भी होती है। सरसों की पत्तियों तथा बीज का प्रयोग खाने हेतु किया जाता है, अर्थात कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग को खाने में प्रयोग किया जाता है। चौथा क्वेश्चन आपको ये है, चौथा क्वेश्चन आपका ये है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, शेर एवं बाघ ए है, बी है शाकाहारी, सी है पालक फूल गोभी और डी है दूध पनीर घी दही। और इधर सूची 1 था ये, और सूची 2 है ये कि सब्जियां हैं, सभी जंतु उत्पाद हैं, दूसरे जंतु को खाते हैं और पादप उत्पाद है। तो आइए मिलान करते हैं, इनका मिलान करते हैं। शेर एवं बाघ क्या करते हैं कि दूसरे जंतु को खाते हैं, मतलब 3 नंबर हो गया शेर और जंतु। शाकाहारी क्या होता है, सभी जंतु उत्पाद है, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। शाकाहारी क्या खाते हैं, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। पालक फूल गोभी क्या है, ये सब सब्जियां हैं। दूध पनीर घी और दही क्या है, ये सभी जंतु उत्पाद है। तो ये बी 4 नंबर हो गया, 4 हो गया। और सी 1 नंबर हो गया, पत्ता फूल गोभी। और डी क्या नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। तो आइए देखते हैं, मिलाते हैं। 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2, एक ए नंबर सही नहीं है। 3 4 1 2 बी नंबर सही है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं कि बी ऑप्शन सही है। व्याख्या क्या दिया है, व्याख्या दिया है आपका, व्याख्या दिया है कि देखिए, ये है कि शेर और बाघ क्या दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी क्या पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। पालक फूल गोभी पत्तियां सब्जियां हैं। और दूध पनीर घी दही सभी जंतु उत्पाद हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज पहला चैप्टर खत्म हुआ, कल दूसरा चैप्टर लाऊंगा, कभी कभी 2 3 चैप्टर साथ में लाऊंगा। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।